Hello, viewers. Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Our today's guest is a distinguished dental surgeon and implantologist, renowned for his vast experience and expertise in the field of dentistry. With a career spanning over many years, he has dedicated his life to advancing dental health and providing top notch care to his patients. His extensive knowledge combined with his compassionate approach has made him a trusted name in the dental community. So, viewers, join us as we dive into the world of dental surgery, explore the latest advancements, and gain invaluable insights from Dr. Fani Kumar Perry. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। ऑल गुड सर, आप बताइए आप बस कैसे हो? बढ़िया. Sir, the first and foremost question is to make everyone understand what is implantologist. सर इम्प्लांटोलॉजिस्ट मतलब हु प्लेसेस इम्प्लांट्स Okay, इन द पेशेंट्स माउथ. okay. Implant is an artificial tooth. Hmm. The persons who don't have any teeth or people और कुछ लोगों को कुछ दांत मिस होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये नया टेक्निक है. तो Hmm. इम्प्लांट से वी विल रिप्लेस द पर्टिकुलर टूथ. कि प्रीवियसली हम ब्रिजिंग करते थे. ब्रिजिंग में क्या होता है, उसको अगल-बगल दाँत का सपोर्ट लेके वी रिप्लेस द टूथ. बट इम्प्लांट में क्या होता है, जिस दाँत आपको नहीं है, उसी दाँत पे हम इम्प्लांट डाल के विथआउट टचिंग द नेचुरल टूथ, वी विल रिप्लेस द टूथ. इट्स ए वेरी गुड प्रोसीजर एंड वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर. वो है. Very nice. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल जो लोगों के माइंड में आता है कि हम दांतों को कैसे मजबूत रखें, कैसे हेल्दी रखें, क्या खाएं, क्या नहीं पिएं, जिससे कि हमारे जो दांत हैं वो चमकें, हेल्दी बने. इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर सब लोगों को यही क्वेश्चन आता है. हर पेशेंट को यही सवाल आता है पहले मेरे पास आने के बाद. हम्म. सर दांत हम कैसे अच्छा रख सकते हैं? उसमें बहुत सारा फैक्टर्स है सर. वी नो एवरीथिंग बट बिकॉज ऑफ somewhat some our laziness or maybe because of the time constraint we can't follow everything. पहले तो 2 बार ब्रश करना चाहिए, ये सब लोग को सबको पता है. बट मोस्टली वी कैन नॉट फॉलो दैट थिंग. उसके बाद एवरी मील के बाद वी नीड टू रिंस योर माउथ. वो एक है. और तीसरा, आपको एवरी 6 मंथ्स डेंटल विजिट तो जरूरी है, ये मस्ट है. और चौथवा, आपको जो है गुनगुना पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, ये भी जरूरी है. और अवॉइड स्टिकी फूड्स, शुगरी फूड्स थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा. और एरेटेड ड्रिंक्स, बेवरेजेस वो थोड़ा कम करना पड़ेगा. बस. और 1 साल 6 महीने में एक बार क्लीनिंग करते रहिए एंड डेंटल विजिट करते रहिए, देन इट्स गुड. बस ये फ्लो आप कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा. और बाकी और सारा बहुत सारा फैक्टर्स है, मतलब टूथ एनाटॉमी है, वो सब कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा. कुछ लोगों को दांत टेढ़े-मेढ़े दांत होता है, उसको भी ठीक करना. वो सब कुछ वो बाकी मतलब डेंटल विजिट से सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा. इसीलिए डेंटल विजिट्स भी ज़रूरी होता है बीच-बीच में. ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, लॉट ऑफ पीपल से, कि पहले के जमाने में हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूथपेस्ट हैं, ब्रशेज हैं, a lot of things are available for our dental care. लेकिन पहले ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं थी. आमतौर पर लोग दातुन यूज कर लेते थे, हल्दी वगैरह यूज कर लेते थे. तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई पहले हमारे दांत क्यों नहीं खराब होते थे, आज क्यों इतने खराब होते हैं. तो आपको एज ए मतलब आपको क्या, एज ए प्रोफेशनल, आपको क्या लगता है, व्हाट फैक्टर्स आर बिहाइंड दिस प्रॉब्लम? सर लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड फूड हैबिट्स हम्म. मेन वो दोनों है. हम्म.
पहले ज़माने में टूथपेस्ट भी उतना नहीं यूज़ करते थे, लोग नीम स्टिक्स यूज़ करते थे। और अभी टूथपेस्ट, टूथब्रश सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, फिर भी दिक्कत आ रहा है। रीज़न है कि एक तो फूड हैबिट्स, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स फास्ट फूड्स, मतलब हमको जल्दी खाना चाहिए, और होममेड फूड जो भी कुछ लोग, ज़्यादा लोग अवॉइड भी कर रहे हैं, होममेड फूड। और दूसरा होता है, वी आर मोर प्रोन टू द इंटेक ऑफ शुगरी फूड्स। और उसके बाद ये भी है, क्योंकि लोग को ये भी आता है, मतलब पूरा डेंटल, पिछले, बिकॉज़ लास्ट टाइम्स वी डोंट नो दैट डेंटिस्ट भी उतना नहीं होता है, बट डेंटल डेंटिस्ट आर मोर नाउ, यू कैन ईज़ी टू रीच द डेंटिस्ट। और दूसरा, अनटाइमली फूड्स, मतलब हमको बस टाइमिंग होता है। पुराना ज़माना में सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात में खाना, वो भी टाइमली। ये टाइमली फूड इज़ बिकॉज़ ऑफ द लाइफ़स्टाइल चेंजिंग पैटर्न्स, वो भी, मतलब सुबह अगर के 10 बजे खाइए, उसके बाद 4 बजे हम खाते हैं, और रात 12 बजे भी हम खाना खाते हैं। बिकॉज़ ऑफ द अनटाइमली फूड्स आल्सो, इट विल इम्पैक्ट ऑन द डेंटल हेल्थ। हम्म। हाँ, ये सब कुछ, मतलब लाइफ़स्टाइल हैबिट्स एंड लाइफ़स्टाइल फूड हैबिट्स, एंड वी नीड टू कंट्रोल इट, देन आपको थोड़ा धीरे-धीरे सब कुछ वो नॉर्मल होते जाएगा, बिकॉज़ वी विल गिव, बिकॉज़ अभी आप देख लीजिए, पीडियो पेशेंट्स, बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। If you think in our time, I don't know when I visited a dentist in my childhood, but visiting nowadays it's not like that. अभी है, बच्चों भी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स। मेन फूड हैबिट्स, वी नीड टू control the sugary substances and give timely foods, and brushing twice and rinsing your mouth, that will reduce 80% of your dental problems. जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों में भी ये डेंटल इश्यूज बहुत आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, उस लेवल पर स्कूलों को, या जो पेरेंट्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल के पेरेंट्स हैं, उनको हमें एजुकेट करने की जरूरत है? हर स्कूल में इस तरीके का हम डेंटल कैंप लगाएं। हाँ सर, ये अभी वो चल रहा है सर, बिकॉज़ वी विज़िट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड टॉडलर स्कूल्स, प्री-स्कूल्स, वो उसमें ओरल स्क्रीनिंग होता है, उसको हम बताते हैं कैसे ब्रश करना है, क्या है, इश्यूज़ क्या है, एंड वी विल एजुकेट देम रिगार्डिंग देयर कंप्लीट ओरल हाइजीन। ये कम से कम एवरी 3 टू 6 मंथ्स में कम से कम वी विल विज़िट 5 टू 10 स्कूल्स। ये ज़रूरी होना चाहिए, तब भी इट्स ए काइंड ऑफ लाइफ़स्टाइल चेंजिंग पैटर्न। ये लाइफ़स्टाइल चेंज से आपको धीरे-धीरे यू विल अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स सर। ये बच्चे से वी नीड टू इंग्राइन द थॉट्स इन द किड्स, सो दैट दे नो द एवरीथिंग अबाउट द डेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग। ये अभी चल रहा है सर, एवरी डेंटिस्ट एंड एवरी डेंटल कॉलेज आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स नाउअडेज़। क्या आपको ये लगता है कि इसमें कोई प्लेस को लेकर के भी मैटर करता है? आई मीन कि अर्बन एरियाज में ये सब ज्यादा प्रॉब्लम है, विलेज एरिया में कम, ऐसा भी कुछ फैक्टर है? नहीं सर, ऐसे नहीं है, हम्म। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हम, बिकॉज़ ऑफ द डेंटिस्ट आर अवेलेबल मोर, हमको ज़्यादा दिखता है। और रूरल एरियाज़ में भी प्रॉब्लम्स है, बट वहाँ अवेलेबिलिटी कम है डेंटिस्ट के लिए, तो इस वजह से वी वोंट नोटिस द प्रॉब्लम्स इन द रूरल एरिया। रूरल में भी इतना सारा पेशेंट्स है, बिकॉज़ वी डू द कैंप्स इन द इंटीरियर्स, तब ओरल स्क्रीनिंग करते समय हमको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम है। बट उनको, मतलब पेशेंट का माइंड में क्या होता है, जब तक दर्द नहीं है उनका प्रॉब्लम नहीं है। बट डेंटल ऐसा नहीं है। दर्द से दर्द है तो आपको जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पहले से भी आपका गम्स ठीक रखना है, कैविटीज़ भी फिल करना है, वो सब कुछ हमको पता नहीं चलेगा। वो जब आते हैं वो आदत हो जाए, वो आदत हो गया। हाँ, जब तक दर्द नहीं है डॉक्टर के पास जाने का उतना ज़रूरी नहीं है। वो डेंटल केसेस में दैट इज़ नॉट ट्रू इन द डेंटल इश्यूज़, बिकॉज़ अ,
वहाँ डेंटिस्ट भी अवेलेबल कम है, इसीलिए वी वोंट नो दैट हाँ रूरल एरियाज में डेंटल इश्यूज कम है, नहीं, डेंटल अवेलेबिलिटी कम है। और इसका व्हाट यू कॉल इग्नोरेंस। हाँ अवेयरनेस, हाँ। अवेयरनेस भी कम है, इस वजह से हमको रूरल एरियाज में लगता है ये डेंटल प्रॉब्लम्स थोड़ा कम है, ऐसे कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेंटिस्ट इन फ्यू रूरल एरियाज एंड पेशेंट परसेप्शन में ये है दिक्कत। क्योंकि रियली हम अर्बन अवेयरनेस। में क्या होता है, अगर आपको खाना फँस रहा है, तुरंत यू विल विजिट अ डेंटिस्ट। रूरल एरियाज़ में ऐसे नहीं होता है, अरे थोड़ा टूथपिक से नहीं तो कुछ नीम स्टिक पे आप हटा दो बस हो जाएगा, कोई दर्द नहीं है। उसी टाइप का चलता है। रियली अवेयरनेस इज अ बिग फैक्टर, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है। हुँ, हुँ, हुँ। और उसको इग्नोर करते हैं, और कई बार वो छोटी छोटी जो बातें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, बाद में जा करके काफी बड़ी हो जाती हैं। हाँ जी। आपके पास तरह तरह के पेशेंट्स आते होंगे, तो आपने उनकी जुबानी कई मिथ्स भी सुने होंगे। जैसे अभी आपने कहा कि नीम का टूथपिक यूज कर लो, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो आप कुछ हुँ। ऐसे फनी मिथ्स बताएंगे जिसको आपने जब सुना होगा तो आपको हंसी आई होगी कि ओ पीपल फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग। ये सर डेंटल में बहुत सारा मिथ्स है, मोस्ट 3 मिथ्स है। हम्म। एक तो अगर कोई ऊपर का दाँत हटा दो, आपको नज़र कम हो जाएगा। ये तो मान के चलिए 1 महीने में कम से कम 10-15 बार ये सुनते हैं। और तीसरा है दाँत हटा दो आपको कैंसर आएगा। और ये है मोस्टली ये टैबूज़ होता है डेंटिस्ट्री में। और दूसरा है कि अ आपको यही मतलब आई डोंट नो हाउ बिकॉज़ हमको पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा। ये टैबूज़ थोड़ा फ्यूचर में ये भी कम होते जाएगा। ये टैबूज़ है मेन, उसको हम पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा बिकॉज़ पीपल थिंक दैट क्योंकि ये रिलेट होता है क्योंकि पेशेंट बताता है हम हमारे रिलेशन में कुछ एक डॉक्टर ने दाँत उखाड़ा था, उसको कैंसर आ गया। बट कैंसर ऐसे नहीं आता है, कैंसर वजह से मेरे हिसाब से दाँत हिल रहे होगा। बट इसको हटाने के बाद कैंसरस टिश्यू है वो ग्रोथ होता है। बट पेशेंट को लगता है तब तक वो ग्रोथ नहीं है, उसको दाँत हटाया तो ग्रोथ दिख गई। तो ये वी नीड टू एजुकेट द पेशेंट दैट्स इट। वो टैबू से चलता रहेगा बट ये टैबूज़ वी नीड टू एड्रेस द पेशेंट केयरफुली तो ये धीरे-धीरे कम होते जाएगा सर। ये मेन टैबू है मोस्टली दाँत निकालने के बाद आपको आईसाइट कम हो जाएगा, ये सब कुछ है बट ऐसे कुछ है ही नहीं। बिकॉज़ अगर ऐसे कुछ है तो बहुत सारे लोगों को भी रोशन कम होना चाहिए बिकॉज़ वी विल डू लॉट ऑफ एक्सट्रैक्शंस इन अ डे। ऐसे नहीं होगा बट पीपल नीड टू नो दैट। हाँ, ये बिग टैबू है सर। तो रियली हमें इन टैबू से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप जो डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाएं, कि बजाय आप घर पर बैठे हुए आप प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आप कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट बताइए जो लगा हो बिगिनिंग में, या पेशेंट को भी लगता हो कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा, आपने उसमें कुछ सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस पेशेंट ने भी फील किया, आप भी लेकर के आए, और वो एक्सपीरियंस औरों के वो काम भी आए, ताकि वो फ्यूचर में इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम झेल रहे हो तो उसको वो इग्नोर नहीं करें, वो डॉक्टर के पास जाएं। अ, एक एक्सपीरियंस है सर अराउंड 4 इयर्स बैक एक पेशेंट आया था मेरे पास। इनका दिक्कत है इनका मान के चलिए लगभग ऊपर का दाँत पूरा खराब हो गया। लग आगे का दाँत पूरा खराब है, पीछे में बहुत सूजन था, मेरे पास आया था उस समय। मैंने बताया और एज भी कम था, इन द एज ऑफ आई थिंक इन लेट 30s। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये आपने आपका अभी तक 30 साल से कोई डेंटिस्ट को विज़िट किया नहीं? उन्होंने बताया, "नहीं सर, मैंने विज़िट नहीं किया बिकॉज़ शी बिलॉन्ग्स टू सम माउंटेन एरिया।" तो जब भी अगर ज़्यादा दिक्कत देते तो मेडिकल शॉप के जाके दवाई लेते थे। तो मैंने बताया ठीक है, तो ये करना है उसको मैंने बताया अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया बट मैं कोशिश करूँगा।
बट शी इज नॉट विलिंग टू गो फॉर द ट्रीटमेंट। ये है क्योंकि अभी तक तो ट्रीटमेंट करा ही नहीं था। इसमें मेन मुझे प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को कन्वर्ट करना है ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें आप अच्छे क्या कर सकते हैं और आपका ओरल हेल्थ कैसे बड़ा बेटर कर सकते हैं, ये मुझे समझाने में कम से कम मुझे 30 से 40 मिनट टाइम लग गई। देन आई स्टार्टेड डूइंग द प्रोसीजर्स। नाउ द पेशेंट इज विजिटिंग टू मी, बिकॉज उस समय हंसते समय सारा दांत टूटा हुआ था, तो हंसते में स्माइल नहीं आता था। तो अभी पूरा इसको ओरल हैबिटेशन, रूट कैनाल्स एक्सट्रैक्शन, स्कैपिंग्स करने के बाद अभी इनका स्माइल और जो कॉन्फिडेंस होता है ना सर, दांत अच्छा है तो आगे वाला दांत भी अच्छा है तो स्माइल करने में वो कॉन्फिडेंस होता है, ये बहुत बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। और पेशेंट भी अभी भी आफ्टर 4 years आल्सो शी विजिटिंग मी फॉर रेगुलर डेंटल विजिट्स, लाइक फॉर रिव्यूज। जो कि हर पेशेंट को बता दूंगा, ट्रीटमेंट के बाद रिव्यू भी जरूरी है एवरी 6 months, तब भी वी कैन सेव योर टीथ। जो ट्रीटमेंट हम लोग ना लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अभी भी पेशेंट मान के जो साल में एक बार आते थे, तो आई विल चेक, नाउ शी इज कम्प्लीटली फाइन एंड सो दैट इज द केस, बिकॉज वो पेशेंट को वो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बट आई नीड टू कन्वर्ट हर एंड आई नीड टू एजुकेट हर। उसके बाद देन द फाइनल रिजल्ट इज द पेशेंट इज satisfied. That is fine for us. इंडिया में एक और प्रॉब्लम देखी जाती है, कितना सच है कितना नहीं वो आप बताएंगे, कि एक हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि जो विमेन पेशेंट्स होती हैं वो हम्म। या उनके घर वाले प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर भी कोई फीमेल हो, और मेल मेल के पास जाना चाहते हैं। एक तो ये चीज मुझे भी लगता है कि ये गलत है। तो आपने क्या इसे कभी इस तरीके के का एक्सपीरियंस किया है आपने? ये थोड़ा रूरल एरियाज में थोड़ा ज्यादा है सर, बिकॉज जो फीमेल पेशेंट्स है, मेल पेशेंट्स को उतना फर्क नहीं पड़ेगा वो लड़की और लड़का हो, बट फीमेल पेशेंट्स को ये थोड़ा सा लगेगा। बट अल्टीमेटली द ट्रीटमेंट मैटर्स, और डॉक्टर पे ट्रस्ट मैटर्स है। अगर डॉक्टर सही से सब सब कुछ हैंडल किया तो ऐसे कुछ नहीं होता है, बट मोस्टली ये अर्बन एरियाज में वोंट फील दैट मच। आपको ये, हाँ हमको लड़की डॉक्टर चाहिए, लड़की को लड़की डॉक्टर चाहिए, हाँ लड़का को लड़का डॉक्टर चाहिए, वो थोड़ा कम दिखता है। बट ये रूरल एरिया थोड़ा ज्यादा दिखता है। वो डॉक्टर पे ओपन होता है, पेशेंट को थोड़ा ट्रस्ट दिलवाना और उसको ट्रीटमेंट को आगे बढ़ना, देन ये उतना ज्यादा फैक्टर नहीं होता। एक क्वेश्चन है विजडम टूथ को लेकर के। बहुत सारे लोग व्हेन दे फेस सम पेन और समथिंग रिलेटेड टू विजडम टूथ, उनको लगता है कि इसे नहीं निकलवाना चाहिए। क्या ये सही है? क्या उस प्रॉब्लम को कैरी ऑन करना चाहिए? नहीं सर, विजडम टूथ जब तक, बिकॉज कम से कम 100 लोगों में 90 लोगों का विजडम टूथ का दिक्कत आएगा, बिकॉज विजडम टूथ इज अ काइंड ऑफ अ वेस्टिजियल टीथ फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। वो आएगा एट द एज ऑफ 18 to 25 बीच में। कुछ लोगों का 30s के बाद ये दिक्कत करेगा, कुछ लोगों को 40s के बाद, कुछ लोगों को 60s के बाद, अकॉर्डिंग टू देयर वोर ओरल स्पेस थिंग। उसमें क्या होता है, हर पेशेंट को अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है, बिकॉज दे थिंक दैट जब भी विजडम टूथ बाहर आएगा दर्द होता है, विच इज नॉर्मल थिंग। बट अगर वो विजडम टूथ का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अगर वो सीधा है तो ठीक है, अगर वो टेढ़े मेढ़े है, इसको निकलवाना सही होता है, क्योंकि वो आगे वाला दांत को खराब करेगा, मतलब जो अच्छे दांत है उसको खराब करेगा। तो इस वजह से अगर विजडम टूथ में अगर एक बार दिक्कत आ गया तो बेटर है इसको हटा दो बस। आपको मतलब आगे जो खाने के लिए लायक है वो दांत आपको बच जाएगा। मोस्टली वो दांत निकालने में वो डर वजह से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल बैकफुट द प्रोसीजर, दे डोंट वांट टू गो टू द प्रोसीजर। बट अगर वो प्रोसीजर अगर कर दिया तो आपको आगे फ्यूचर में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज ये वन टाइम सोल्यूशन है। उसके बाद जो खाने के लिए लायक है दांत वो सारा बच जाएगा। वेरी नाइस। पहले कहा जाता था कि एक बार आपके अगर दांत टूट गए, परमानेंट जो तीत होते हैं, तो ये दोबारा नहीं आएंगे।
पर आप इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, आप इम्प्लांट करते हैं, और ऐसे हमने न्यूज़ देखा या जानने को मिला कि अब टूथ को हम ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये क्या प्रोसीजर है, ये क्या सबके लिए अवेलेबल है? क्या ये हर कोई इसको अफोर्ड भी कर सकता है, या ये केवल अर्बन एरियाज में अवेलेबल है या एवरीवेयर, एनी पार्ट ऑफ कंट्री? ये रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री में आता है सर। अच्छा। रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री, हम्म। ये अभी ये नाम विच इज अ वेरी वो रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री मतलब वो सारा काम डिपेंड होता है स्टेम सेल्स का ऊपर। हमारा अंडर वो स्टेम सेल्स होता है, हम्म। उसको वी विल इंड्यूस सम काइंड ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, उसी हिसाब से टूथ ग्रो होगा। हम्म। जो अभी आपको दांत खराब है, इसका मतलब इरिवर्सिबल डैमेज है। मतलब एक बार डैमेज हो गया तो डैमेज है, उसको हम ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। बट अभी कुछ मटेरियल्स डेवलप कर रहे, डैमेज हो गया, इसको हम कुछ मटेरियल्स डाल के नेचुरल तरीका से वो रिपेयर हो जाए। द एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग इन दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स। जो कुछ मटेरियल्स आपको भर दो दांत पे, जो खराब हुआ दांत पे, वो नेचुरल तरीका से अपना आप जो दांत में जो लेयर्स होता है एनामल डेंटिन पल्प अपना आप ग्रो हो जाइए। दिस इज कॉल्ड रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री। मतलब इसमें रीजनरेटिव का मतलब क्या है कि जो खराब हुआ दांत को कुछ मटेरियल्स ऐड करके नेचुरल तरीका से उसको ग्रो करने दो, वो है। बट अभी पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स में है, अभी अभी ओके। क्लिनिकल ट्रायल्स में है। सो इट्स ए कॉस्टली अफेयर, दैट्स इट। So you want to say that it's at this point of time, it can be repaired, it can be treated, but cannot be grown. यस, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इट हम्म। कैन बी ट्रीटेड। जो खराब हुआ दांत है उसको हम ट्रीटमेंट मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में है, अभी कोई वाइड रेंज ऑफ अभी जो है ऐसे नहीं है Not हाइट available लेवल। for all. नो, इट्स हम्म। इन द हम्म। क्लिनिकल ट्रायल स्टेज। Okay. वो उसको बोलते हैं हम रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री। एक क्वेश्चन है, आमतौर पर लोग कहते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको अपडेट रहना चाहिए। तो आप एज ए प्रोफेशनल, आप एज ए डॉक्टर, आप अपने आप को कैसे अपडेट रखते हैं? सर, अपडेट मतलब जो नया ट्रेंड्स है वी नीड हम्म। टू एक्सेप्ट दिस अकॉर्डिंग टू द वर्कफ्लो। हम्म। जो वो अपडेट करने के लिए जो मेडिकल फील्ड्स में नहीं तो डेंटल फील्ड्स में प्रॉपर सेमिनार्स कंडक्ट होता है, वी नीड टू गो टू द सेमिनार्स एंड वी नीड टू कुछ कोर्सेस होता है, वी नीड टू डू द कोर्सेस जो हम, क्योंकि मैंने पास आउट हो गया 10-15 साल पहले, तो वहां से लेके अभी तक बहुत वाइड डिफरेंसेस मतलब चेंज आ गया। तो फॉर दैट आई नीड टू डू फ्यू कोर्सेस। वो मतलब कोर्सेज अटेंड करना, कंटिन्यूस सेमिनार्स अटेंड करना, और उसके साथ जो है फ्रेंड सर्कल के साथ डिस्कस करना। जो अभी जो मतलब पेपर एडिशंस होता है, वो उसमें वी नीड टू स्टडी दिस थिंग्स। वो कैसे कंटिन्यूसली वी नीड टू अपडेट आवरसेल्व्स टू गिव बेटर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, नॉट रेडी टू अडॉप्ट न्यू चेंजेस,
You can हाँ say जी। that most of the patients, even I feel that live in a bubble. So my question is कि आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे एजुकेट करते हैं, कैसे आप उनको अपनी बात समझा पाते हैं? सर, हर पेशेंट का अलग-अलग जो रीज़न्स होता है रिजिड होने के लिए। कुछ लोग, नहीं सर मुझे बिना दाँत हटा के ट्रीटमेंट करो। अगर कुछ पेशेंट्स होता है, बस दर्द है तो दाँत हटा दो और ट्रीटमेंट मत करना, वो सक्सेस नहीं होगा, मतलब वो होता है। इसीलिए क्योंकि दे आर कम्फर्ट बिकॉज़ वो पहले वो ट्रीटमेंट कर हो गया उनका, वो इनका कम्फर्ट मिल गया, तो दे वांट टू ऑप्ट द सेम ट्रीटमेंट ओनली। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रीज़न, वी नीड टू फाइंड आउट द रीज़न, क्यों है वो उसमें, क्यों उन्होंने पकड़ लिया ऐसे, मुझे वही करना है, बस आपको नया चाहिए, कुछ भी मत करना। क्योंकि एक पेशेंट आया था मेरे पास, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्ज़ाम्पल। वो आने के बाद उन्होंने बताया, बस फिलिंग ही करो। मैंने बताया फिलिंग नहीं होगा, बट उनको कम से कम 5 साल से जो डॉक्टर कर रहे हैं, 5 साल से फिलिंग कर रहे हैं, ही इज़ आल्सो यूज्ड टू दैट। मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन मैंने वो फाइंड आउट किया, रीज़न क्यों है फिलिंग करने के लिए, दूसरा टेक्निक तो है। तो उन्होंने बताया नहीं सर, पहले डॉक्टर वही करते थे तो वही करिए। तो मैंने पेशेंट को पहले बताया था, आपका डॉक्टर कर रहे हो ठीक है, दैट्स ऑल गुड, बट आपको ये बार-बार करना पड़ रहा है। रीज़न है कि आपको ये आपका दाँत पे सूट नहीं हो रही है। पहले उन्होंने किया वो सूट हो गया, बट ये दो द दूसरा दाँतों के लिए काम नहीं कर रहे। अगर आपको तो पेशेंट को वी नीड टू फर्स्ट लिसन टू देम व्हाई दे आर सो रिजिड, उसके बाद वी नीड टू एजुकेट देम, उसके बाद पहले बार हम करने के बाद अगर वो देखेंगे ना ट्रीटमेंट का जो है, देन ऑटोमेटिकली दे विल कन्वर्ट। वो पेशेंट जो भी मैंने बताया वो ट्रीटमेंट कराया है, अब तक वो पेशेंट ठीक है। मतलब हम रोज़ मिलते थे तो इस वज़ह से आई नो दैट बिकॉज़ रिजिडनेस का रीज़न फाइंड आउट करना है, उसका एड्रेस करना है, एजुकेट करना है बस। दे विल डेफिनिटली आई थिंक दे विल मोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। ऐसा कहते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी आंखों में ही एक्सरे मशीन होता है। वो पेशेंट को देख करके समझ जाते हैं कि ये कितने हेल्दी हैं। तो अगर आपके सामने कोई स्माइल करे, हंसे, तो क्या आप वाकई उसे देख करके समझ जाते हैं कि ये कितना हेल्दी है? वो तो सर वो देखने में बस फिजिकली पता चल जाएगा, बट वी नीड टू जो भी है फाइनल रिजल्ट्स वी नीड टू गो क्लिनिकली एंड रेडियोलॉजिकली देखने के बाद ही हम कंक्लूजन पे आना है। जो हाँ, हम तो पता चलेगा अरे ये दांत ऐसे हैं क्यों है, अरे ये दांत है वैसे, हमको पता चल रहा है, बट जो बुक स्टैंडर्ड बुक प्रोसीजर होता है, जो फाइनल कंफर्मेशन के लिए वो करना ही पड़ेगा। जो कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना छोटा डॉक्टर हो, वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट वो एक्सपीरियंस से वो आ जाती है देखने के बाद ये क्या है, क्या दिक्कत है, क्या गलत हुआ, वो सब कुछ हमको पता चल जाएगा। ऐसे। आजकल एक केस बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं ये कहूंगा कि मोस्टली घरों में ये प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक आरसीटी का। आपके पास भी ऐसे केसेस मेरे ख्याल से कुछ एक वर्षों में काफी ज्यादा ये आ रहे हैं, ज्यादा इनमें मतलब तेजी आई है, ग्रोथ आया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? और आमतौर पर लोग इससे डरते हैं, वो ट्राई करते हैं मतलब कि इससे जैसे भी हो बच जाएं। जैसा कि आपने कहा कि वो कई बार रिजिड भी होते हैं। तो ये क्या है, क्यों है, और इसको क्यों टाइमली हमें इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए? सर ये आरसीटी मतलब इसका फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये वेरी सिंपल एंड मिनिमल प्रोसीजर है। हाँ, थोड़ा टीडियस प्रोसीजर है, बट ऐसे लोग डरते हैं दर्द वजह से। एक और डर बट होता है, उनको लगता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे। हाँ, वो है मतलब वो सोचते हैं वो ऑपरेशन का वो दौर पे। बट इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हमको जो रूट का अंदर जो कैनाल होता है उसको क्लीन करके हम फिल करते हैं। बस जो लेमैन टर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए, बस रूट कैनाल जो रूट का अंदर कैनाल है उसको क्लीन करके हम फिल करते हैं।
वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। बट कुछ लोग ये मना करेगा, एक दर्द का रीजन है, दूसरा होता है कॉस्टिंग फैक्टर, तीसरा होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब अभी तक कोई वो ट्रीटमेंट इनका परिवार में किसी को भी नहीं हुआ, तो दे वोंट गो इमीडिएटली। अगर वो फाइनेंशियल मतलब अगर वो पेशेंट वो कॉस्ट फैक्टर देखेंगे, तो कुछ लोग अरे दे वोंट गो। और कुछ लोग, जो मेन रीजन होता है डर है सर, वो डर वजह से लोग मोस्टली दे विल don't want to go, but it's a very simple and minor procedure. रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है इनका, और सही से करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। इसमें बट कितने ये उतना सेशंस तक की नहीं जरूरत आना होती चाहिए, इसीलिए है? डेंटल विजिट जरूरी होता है। जो पहले आपको दांत आपको सिम्टम दे देगा, खाना फंसने, आपको पहले खाना फंसेगा, शुरुआत में दर्द कभी भी नहीं होगा। बट जो खाना फंसने, फूड लॉजमेंट का प्रॉब्लम है ना, वी वोंट टेक इट सीरियसली। जो खाना फंसने का जो प्रॉब्लम है, वो डोंट टेक इट सीरियसली। इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स, ये मतलब 15 से भी शुरू हो रहा है अभी पेशेंट्स, जो 15-12 वो भी शुरू हो रहा है, क्योंकि वो फूड लॉजमेंट का जो केस है, अगर सीरियसली आप कंसिडर करेंगे, तब ये रूट कैनाल तक भी नहीं पहुंचेगा। उसी स्टेज में वी कैन स्टॉप द डेंटल केरीज थिंग। ये इसके लिए कितने सेशंस की जरूरत होती है? सर अभी ट्रेंड चल रहा है सिंगल सिटिंग आरसीटीज का, बट हर केस में सिंगल सिटिंग नहीं हो पाएगा। वी नीड टू सी द केसेस। वो कुछ केसेस होता है सूजन के साथ, और कुछ केसेस होता है बहुत दिनों से, बहुत सालों से वो उनका दर्द है, तो उस केसेस में कम से कम 2-3 सिटिंग्स तो होगा। और जो नया इन्फेक्शन, अभी नया ट्रेंड है, सिंगल सिटिंग आ रहा है, बट दैट इज सेलेक्टिवली वी नीड टू चूज वेदर वी नीड टू गो फॉर अ सिंगल सिटिंग और अ मल्टीपल सिटिंग्स। अगर मल्टीपल सिटिंग्स जाएंगे, तो कम से कम 2-3 सिटिंग्स तो होगा ही होगा। एक सिंपल वे में आप जो कॉमनर्स हैं, आप उनको कैसे बताएंगे वो अपने दांतों को कैसे मजबूत करें? कैसे मजबूत करे, तो मैंने पहले आपको बताया था, जो है मेन हैबिट चेंजिंग। जो पहले से हम हैबिट्स है, वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक तो होता है 2 बार ब्रशिंग, और कुछ भी खाओ पियो उसके बाद मुंह कुल्ला करने का, और पूरा दिन में एक बार गुनगुना पानी में नमक डाल के कुल्ला करिए। वो तीनों हैबिट्स आपको लगभग आपको 80% प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसमें आपको हर 6 महीने एक बार डेंटल विजिट करना ही पड़ेगा, और लगभग 6 महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार क्लीनिंग करना ही पड़ेगा। तब आपको दांत में, दे आर डू इन अ वेरी हेल्दी स्टेट, दे विल बी इन अ हेल्दी स्टेट। बट मोस्टली वी नेग्लेक्ट। कम से कम 2 बार ब्रशिंग हमको पता है, बट आई डोंट नो, बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट रीजंस वी डोंट डू दैट। और डेंटल विजिट्स, जब तक दांत में दिक्कत नहीं होता है, हम डॉक्टर के पास, वो हमको आदत हो गया सर, जब तक हमको कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे। बट डेंटल फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो भी है, 6 महीने में एक बार अब जरूर जाना ही पड़ेगा। दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं एक ही बार में पूछ लेता हूँ। हम्म। जैसे कि कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमें दातून का यूज करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग देशी उपाय बताते हैं, हल्दी का यूज करो, तो ब्रश मत यूज करो, फिंगर का यूज करो। और कई लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा दांतों की सफाई करने से दांतों का लेयर पतला हो जाता है। तो इन पर आपका क्या ओपिनियन है? सर जो भी चीज है, व्हेन यू इज यूज कॉशनली एंड मिनिमली, इट्स गुड। जो भी एग्रेसिव चीज है, वो बैड है। मतलब एग्रेसिव चीज का मतलब, टूथपेस्ट ब्रश करना है, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश से हम ब्रश करना है, वो बहुत जोर से हम कर रहे हैं, वो एग्रेसिव चीज है। और दूसरा एक चीज होता है फिंगर से ब्रश करना है, विच इज अ वेरी नॉमिनल थिंग, नॉर्मल थिंग। तो ये दोनों हम के लिए हानिकारक है।
क्योंकि एग्रेसिव ब्रशिंग वजह से आपको दांत जो घिसता है, एंड एज फैक्टर भी वी नीड टू कंसिडर इट, वो दांत आपको घिसेगा, इस वजह से हम सुनता है झंझनाहट, सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आएगा। तो एग्रेसिव ब्रशिंग भी दैट इज नॉट गुड। और जो हाथ से ब्रश करते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं है। जो भी ब्रश करना है वी नीड टू ब्रश सॉफ्टली ट्वाइस ए डे, दैट इज गुड। ऐसा नहीं है टूथपेस्ट कौन सा टूथपेस्ट अच्छा है, हाँ सब पेस्ट अच्छा है, बट यू नीड टू यूज मिनिमली। एंड हर 3 महीने में ब्रश बदल दीजिए। ऐसा नहीं है एक ब्रश कम से कम सालों सालों यूज करना नहीं है। हर 3 महीने में एक बार ब्रश बदल दीजिए। देन एंड यूज ओनली लिटिल बिट प्रेशर व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। वो बस काफी है, वो करना ही पड़ेगा। जो एग्रेसिव ब्रशिंग भी बैड है और फिंगर से भी करना भी बैड है। वेरी नाइस। वन लास्ट क्वेश्चन की जो हमने आपका प्रोमो चलाया था, तो उस पर ये क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने ही पूछा है कि क्या आप स्कूल टाइम से ही आप डॉक्टर बनना चाहते थे, और जो बच्चे आज की डेट में जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? सर बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनना है, बस डेंटिस्ट बनना है नहीं। वो डेंटिस्ट वो बाद में आ गया, वो शौक है। बट बचपन से स्कूल टाइम से भी आई वांट टू बी बिकम ए डॉक्टर। बिकॉज मैंने जो सराउंडिंग्स में देखा था, जो है मेरे सिस्टर है, वो सब लोग वो सारा इंस्पायर्ड है। बिकॉज ऑफ देम आई एम इंस्पायर्ड टू बिकम ए डॉक्टर। बट वो डेंटिस्ट बाद में जो है 2012 आफ्टर माई schooling, I got into the dentistry because of the rank. बट वो डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट ऐसे है मेरे सेकंड ईयर से आ गया, बिकॉज आई फॉन्ड ऑफ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन द डेंटिस्ट्री। जो इसमें आर्ट है, इंजीनियरिंग है, और पेशेंट को मतलब पेशेंट से डील करने का, और इट्स वेरी गुड आई फील। बिकॉज स्माइल जो है, जो पहले दांत नहीं है, अगर दांत लगाने के बाद पेशेंट का ऊपर सेटिस्फैक्शन आता है, these all motivated me to become a dentist slowly. It's not a one night or a one day shot. धीरे धीरे मुझे डेंटिस्ट्री पे बहुत अच्छा से इंटरेस्ट आ गया। देन इट्स फाइन, इट्स डूइंग गुड। और जिसमें इसमें करियर people who want to go become a dentist, ये वेरी गुड फील्ड है। इसमें बस स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स होता है, बिकॉज डेंटल में क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस में स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल्स होता है। वी नीड टू पास थ्रू दैट, एंड वी नीड टू लिसन टू द पेशेंट्स, एंड वी नीड टू कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू आवर पेशेंट्स। देन you will feel you will reap good results. Very nice. So I do hope that our viewers have gained a lot of information from this episode. और अगर कोई भी डॉक्टर फनी कुमार पैरी जी से कांटेक्ट करना चाहता है, तो मैं इस इंटरव्यू में मैं उनका कांटेक्ट लिंक भी ऐड कर दूंगा। आप उसके थ्रू भी उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। थैंक Thank you, Ashish. Thank you so much. Nice meeting you. थैंक